दिखाई जाएगी। क्या बेटी है वो? देखिए कैसे बच्ची ये को पूरा मारा ये गया कट ही है। जाता है ये। देखिए ये पूरा बाबा कट ही पकड़ के जाता। भाई साहब रो रहे हैं। हाँ। और देखिए कि किस तरह से एक छोटी बच्ची को भी मार के परास्त कर दिया गया। आप रो रहे हैं क्यों? तो ये कितना बड़ा क्या करूँ, रोना ही पड़ेगा जब हमारे लिए कोई नहीं है तो। नहीं कि सरकार है, कानून बनाया गया है, न्यायालय बनाया गया है, सब चीज तो आपके लिए बनाया गया है। समाज में प्रशासन के पास गए, प्रशासन के पास गए तो प्रशासन बोलते हैं कि जी हमारे बस का नहीं है, तू लोग भागो यहाँ से जाओ। क्या बोलता है? हमारी बस का नहीं है, तू भागो यहाँ से जाओ। क्यों पूछने क्यों? हाँ, वो आता है तो उसका बात सारा सुनता है। सर, यदि आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस तरह से लापरवाही किए हैं और एक व्यक्ति का माथा आपके वजह से फट गई, आपसी रंजिश में मामला चला गया है और आप इसको लापरवाही में देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपसे मिलने आ रही है। एक इनकी बेटी शायद है, इतनी रो रही थी फ़ोन पर और इस तरह से व्यग्र होकर रो रही थी और मुझे कह रही थी मैडम मेरे भाई और मेरे पिता को बचा लो। मैडम यहाँ के प्रशासन भी नहीं सुन रहे हैं, मेरे भाई और मेरे पिता को बचा लो। मांग है आपका? मांग यही है कि 2 FIR हुआ है उनके ऊपर। एक SC ST का भी FIR हो चुका है। उसके बाद से रह गया कि जो भी बयान लिया गया है, जो भी FIR किया गया है उसमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं, हमारे तरफ से धाराएं वो हमारे लिए नहीं है। तो वो लोग 50 है, हम अकेला है, तो उन लोग से तो हम जीत नहीं पाएंगे। हम उन लोग से बार बार कहते हैं कि जी तू कागज दिखाओ अपना, तो वो दिखाता ही नहीं है। कागज नहीं दिखाते, खाली जबरदस्ती बोलते हैं कि मेरा। ये देखिए दिखा रहे थोड़ा सा हैं, दिखाइए, इधर कैमरा मैन यहाँ दिखाइए। देखिए दोस्तों, देखिए इनको पीटा गया है, थोड़ा सा देखिए जूम करिए, और इनको माथा पर बार किया गया है। कौन कौन पीटा आपको? दीनबंधु, हाँ। तारकेश्वर, हाँ। ये लालू, हाँ। ये भगवान जी, परशुराम शाह, और ये दोस्तों अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन में मौजूद हैं और यहाँ पे एक पीड़िता है। ये इनका कहना है कि हमने थाना में आवेदन दिया, FIR किया, लेकिन प्रशासन द्वारा FIR नहीं लिया गया है। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम किशोर शर्मा है। क्या आपको बचा है कि यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आना पड़ा? मजबूर है। क्या मजबूरी है? मजबूर है, ज़मीन हमारा है। अच्छा। और दूसरा कोई बगल वाला बोल रहा है कि जी ज़मीन हमारा है। हम उससे बोलते हैं कि जी तू अपना कागज़ दिखाओ, तो कागज़ दिखाता नहीं है। दूसरी बात कि वो मारने के लिए तैयार है। वो लोग है 50 आदमी, हम है अकेला। वो 50 लोग से है ना? हाँ जी। अच्छा। तो वो लोग 50 है, हम अकेला है, तो उन लोग से तो हम जीत नहीं पाएंगे। हम उन लोग से बार बार कहते हैं कि जी तू कागज़ दिखाओ अपना, तो वो दिखाता ही नहीं है। कागज नहीं दिखाते, खाली जबरदस्ती बोलते हैं कि मेरा। ये देखिए दिखा रहे थोड़ा सा हैं, दिखाइए, इधर कैमरा मैन यहाँ दिखाइए। देखिए दोस्तों, देखिए इनको पीटा गया है, थोड़ा सा देखिए जूम करिए, और इनको माथा पर बार किया गया है और ये जमीनी विवाद है, और जमीनी विवाद में इनको देखिए किस तरह से चोटिल कर दिया गया है। अच्छा, हाथ पर भी निशान है ये चाकू से बार किया गया है। ये चाकू का निशान है। ये अच्छा, मारने वाला व्यक्ति कौन था, क्या नाम है? चाकू चलाने वाला ये प्रभुनाथ जी था। अच्छा, कौन कौन पीटा आपको? दीनबंधु, हाँ। तारकेश्वर, हाँ। ये लालू, हाँ। ये भगवान जी, परशुराम शाह, और ये क्या नाम है उसका, एक यानी जमीनी विवाद एक नहीं। मैं कौन ये सब आपके रिलेशन में ये लोग हैं कौन? भले इन लोगों का बताइए। हैं वो हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है वो हमारा कोई नहीं है, यानी गाँव का वो लोग अलग है? है। ये सब गांव का लोग है जी। आपका गोतिया में पड़ता है? जी नहीं, तो कौन सा है? वो जात का सोनार है, हम जात का शर्मा है। तो आपके जमीन पर वो अधिकार क्यों मतलब जता रहा है? अब जबरदस्ती। जबरदस्ती? हाँ। मतलब जबरदस्ती क्यों? गोतिया जबरदस्ती कर सकता है कि हम आपके हिस्सा नहीं देंगे, चाहे मेरा है चाहे तेरा है, लेकिन एक अदर कास्ट के व्यक्ति जो सोनार हैं और उनसे आपके जमीन को क्या इस तरह से क्यों मारपीट? कारण क्या है? जमीन पर वो अधिकार क्यों जताना चाहते हैं, आप बताइए। वो कहता है कि जो हमें ज़मीन लिखाए हैं, तो वो ठीक है, लिखाया है तो तू 5 भाई है, एक भाई लिखाया है, तो जो बाप लिखाया है जिसका, तो वो हमसे लड़ेगा। तुम्हारा वो 5 भाई में 4 भाई के नामे नहीं है, तो तू हमसे क्यों लड़ता है? तू अपने भाई से लड़ हिस्सा के लिए। बिल्कुल। तू हमसे क्यों लड़ेगा? बिल्कुल। तू अपने भाई से लड़ कि हाँ भाई तू हमारा नाम क्यों नहीं उसमें डाला।
तो वो जबरदस्ती आपको अबर समझ के आपसे आ रहा है लड़ने के लिए। उसका कहने का मतलब कि जे हमारे भाई लिखाया है तो उसमें हमारा भी हिस्सा हुआ, तो उसका कैसे हिस्सा हुआ? देखिए हमारे पास जो ये केस आया है, कल आप हमारे साथ ही थे केस के सिलसिले में, और एक बच्ची, एक इनकी बेटी शायद है, इतनी रो रही थी फ़ोन पर और इस तरह से व्यग्र होकर रो रही थी और मुझे कह रही थी मैडम मेरे भाई और मेरे पिता को बचा लो, मैडम यहाँ के प्रशासन भी नहीं सुन रहे हैं, मेरे भाई और मेरे पिता को बचा लो। मैं कल ही भेज रही हूँ क्योंकि आज मेरा टिकट है, मैं कहीं बाहर काउंसलिंग के लिए जा रही हूँ। तो मेरा ये कहना है कि देखिए देश में क्या हो रहा है, अगर मतलब ये ज़मीनी विवाद है, जो वहाँ के थाना प्रभारी जी हैं उनको चाहिए कि दोनों व्यक्ति को थाना में बुलाएं। अगर कोई व्यक्ति आवेदन देते हैं तो दोनों पक्ष को आप थाना में बुलाइए और अपने सामने बैठा के सारे मुद्दों को क्लियर करिए और दोनों को ही ये कर दीजिए कि आपस में मारपीट ना करो। क्योंकि देखिए ज़मीनी विवाद हमारे सीओ सर देखते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि वो भी थाना को समय देते हैं। शायद एक दिन वो लोग क्या जनता दरबार की क्या थाना में लगाया जाता है ग्रामीण इलाका में, तो उसके माध्यम से भी इनका कहीं ना कहीं मैटर सॉल्व हो सकता था। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट मतलब वहाँ के थाना के दिख रहा है कि एक व्यक्ति को मारपीट हो गया फिर भी आप कोई एक्शन नहीं लिए, ये क्या चल रहा है। और आज देख लीजिए कि ज़मीनी विवाद का भी मुद्दा अगर नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आ रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। और सर मैं आपके साथ चलूँगी, आप हमारे बड़े भाई समान हैं और मैं चलूंगी और मैं आपके थाना से ही बात करूंगी। सर जो पीटा गया है तो सिर्फ आपको पीटा गया है कि आपके घर में और किसी को पीटा गया? हमारे लड़का का भी। अच्छा आपका लड़का भी पीटा हाँ, हमारी बहू को भी। बहू के भी पीटा गया? हाँ, उसका पूरा ब्लाउज सब कपड़ा पूरा फाड़ दिया गया है। इतना मतलब क्या? हाँ, अब उसको हम कैसे दिखाएंगे? अच्छा बताइए, जो आपका क्षेत्र में जो थाना पड़ता है, थाना का क्या नाम है? बरौली थाना। बरौली थाना जी। प्रशासन के पास गए? प्रशासन के पास गए तो प्रशासन बोलते हैं कि जी हमारे बस का नहीं है, तू लोग भागो यहाँ से जाओ। क्या बोलता है? हमारे बस का नहीं है, तू भागो यहाँ से जाओ। क्यों? पूछने क्यों? हाँ, वो आता है तो उसका बात सारा सुनता है। मैडम 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 ये बोल रहे हैं कि ये जब मैडम ये बोल रहे हैं कि हम प्रशासन के पास गए हैं, मतलब जो इनको बहू का कौन सा थाना का मामला है? बरौनी थाना। हाँ बरौली जिला बरौली। अच्छा, बरौली थाना। मैडम इनका कहना है कि हम जब थाना में गए तो थाना वाला बोला कि जाओ मेरे पास ये सब नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ। क्या ये बेबी? सुनिए थाना प्रभारी सर, ये मामला बरौली थाना का मामला है और जिला कौन सा है? गोपालगंज। सर यदि आपको ये वीडियो देखने के लिए मिलती है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जिस तरह से लापरवाही किए हैं, एक व्यक्ति का माथा आपके वजह से फट गई, आपसी रंजिश में मामला चला गया है और आप इसको लापरवाही में देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपसे मिलने आ रही है। मैडम इनका बहू को भी प्रताड़ित किया गया, कपड़ा तपड़ा फाड़ दिया गया। अच्छा बता दीजिए कि मतलब आपके थाना के अंतर्गत में इतनी बड़ी मुद्दा क्रिएट होता है कि बहू बेटी का सम्मान बिगाड़ा जा रहा है। वो अपराधी लोग एक बहू का कपड़ा फाड़ना, उसको मारना, उसको तंग करना, और आपका हृदय नहीं पिघला, आप किस लिए वर्दी पहने हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन आपके पास आ रही है। बस आप ध्यान में रखिए कि अभी अकेले नहीं है। अगर इन पर एक भी रेफ लगता है, अगर इनको एक भी तकलीफ होता है, फिर दोबारा मारपीट होता है, तो कहीं न कहीं थाना पर भी बहुत बड़ी सवाल उठाई जाएगी। क्या बेटी है वो? देखिए कैसे बच्ची को पूरा ये कोटी जाता है, ये देखिए ये पूरा काटी जाता। भाई साहब रो रहे हैं। हाँ। और देखिए कि किस तरह से एक छोटी बच्ची को भी मार के परास्त कर दिया गया। आप रो रहे हैं क्यों? तो ये कितना बड़ा क्या करूँ, रोना ही पड़ेगा जब हमारे लिए कोई नहीं है। तो नहीं कि सरकार है, कानून बनाया गया, न्यायालय बनाया गया, सब चीज तो आपके लिए बनाया गया। समाज में क्यों रो रहे हैं? अच्छा आपके मुखिया के सरपंच जी आपके कोई नहीं है, कोई नहीं नहीं है, मुखिया सरपंच कोई नहीं है, क्यों? सब उसी के तरफ से है, उसी की तरफ से सब उसी के तरफ से है। मतलब देख लीजिए कि क्या मुद्दा है। मुखिया सरपंच किस लिए बनाए जाते हैं समाज में? ताकि समाज में छोटे छोटे गतिविधियों को वो अपने स्तर से भी सुधार सके। तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से ये पता चल रहा है कि समाज में किस तरह से प्रताड़ना फैल रही है और कहीं ना कहीं ये मतलब थाना की बहुत जबरदस्त लापरवाही दिख रही है। प्रशासन भी आया था यहाँ, मतलब प्रशासन गया था? प्रशासन भी गया था, प्रशासन भी कुछ नहीं बोला, प्रशासन में कुछ नहीं बोला। यानी आपको पीटते देखते रह गया? हाँ, वो चला गया। जिस
पे क्लियर नहीं है। बताइए दोस्तों देखिए, इनका कहना है कि प्रशासन आया लेकिन हमको लोग पीटते रह गया, लेकिन किसी प्रकार का बचाव नहीं किया गया। कुछ नहीं किया। इनको दे दिया है। बताइए, ये नीतीश जी का सरकार है, बोलते हैं कि हमें सुशासन का सरकार है। कहाँ गया सुशासन? कहा जाने कहाँ गया मालूम नहीं, अब वही जाने, नीतीश जाने। आप इसको ले लीजिए कवर। बताइए, देखिए दोस्तों, ये वीडियो में चल रहा है, यहाँ पे देखिए प्रशासन दिख भी रहा है। देखिए उनका मतलब एक डायरी है हाथ में, वो डायरी भी दिख रहा है। और ये दादाजी का कहना है कि प्रशासन के रहते भर में हमको पीटा गया, लेकिन किसी प्रकार का बचाव नहीं किया गया। क्या कुछ कहिएगा प्रशासन को? प्रशासन को वही कहेंगे कि जो उनका तरफ से हमको मार दिया जाए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं हम रहेंगे, नहीं हम जमीन को लफड़ा बढ़ाएंगे। क्या मैडम ये निष्कर्ष निकलेगा? नहीं, अब नारायणी शक्ति फाउंडेशन इनकी बहन बन के बहुत जल्दी हम लोग आ रहे हैं। उस थाना प्रभारी सर से मेरी बातचीत होगी। वहाँ के सीओ सर को अगर जानकारी नहीं होगा, जो ज़मीनी विवाद देखते हैं, उनको मैं जानकारी दूंगी। और बहुत जल्दी ही वहाँ के एसपी सर के पास भी मैं जाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस थाना की लापरवाही के वजह से ही इनके पारिवारिक माहौल इस तरह का हुआ है। क्योंकि इनकी बेटी ने मुझे रोते हुए कॉल किया था। चलिए दोस्तों, ये जो मुद्दा है, अब हाँ क्या कुछ बोलो चाह रहे हैं? अब हमारे बेटी गई उसको समझाने के लिए। हाँ, आपका बेटी गई जी, समझाने के लिए तो उसको बुलाने के लिए कि चलो तू खाना खा लो। अच्छा। वो स्थान के पास उसका पूरा कपड़ा फाड़ दिया, उसको भी यहाँ मार दिया है। हमारा बेटी को भी यहाँ मार दिया है ब्लेड। ये क्या हो रहा है? क्या है ये? दिन दहाड़े गुंडागर्दी, समाज में दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रही है। अब जब नारायणी शक्ति फाउंडेशन आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया पे, तब मेरे भाई लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास हुआ है कि कोई महिला आई है जो मुझे इंसाफ दिलाएगी। तो ये दुर्भाग्य है वहाँ के थाना का कि सर आपकी लापरवाही अब समाज के सामने आ रही है। और बहुत जल्द नारायणी शक्ति फाउंडेशन आप लोग के पास पहुँच रही है। सबसे ज़्यादा देखिए, इनके बेटा भी आए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे दर्द नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। इनका बेटा का भी बयान ले लीजिए। बेटा आओ और अपने शब्दों को रखो। दोस्तों, अभी जो पिता रो रहे थे उन्हीं का ये बेटा है। और जमीनी विवाद में इनको पूरे परिवार को पीड़ित किया गया, महिलाओं को पीटा गया, कपड़ा फाड़ा गया, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। चलिए, इनके बेटा जी हैं, ये सब बात करते हैं। क्या नाम हुआ? ज्योतिष कुमार नाम पड़ेगा। क्या कुछ हुआ? क्या मामला था? मामला यही हुआ कि पिताजी घर पे नहीं थे। अच्छा। राशन वितरण करने के लिए गए थे। अच्छा। पेश गोदाम पे। पेश गोदाम से राशन उठा के दरसे ही दरवाजे पे पहुंचे हैं। टेबल पे रखे राशन को उठा के। उसके बाद से इन लोगों ने क्या किया कि सीधा दरवाजे से लाठी निकाल के उनके सर पे चलाना कोशिश कर दिया, जिसके सर से फट गया। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले से माहौल सब बनाया गया होगा। नहीं, कुछ माहौल नहीं, मेरे को तो कोई हिसाब से माहौल नहीं लग रहा था। पहले मेरे ही ईंट को उखाड़ के साइड में किया गया। उसके बाद से झगड़ा का जैसे माहौल बनाया जाता है ताकि हम उनसे झगड़ा करने की माहौल बनाया गया। उसके बाद से हमने तो कुछ पता ही नहीं चला कि कब लड़ाई हुआ। उसके बाद से जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे हैं राशन लेकर, उन लोगों का प्लान पहले से था कि मारना है इनको, क्योंकि थाना प्रभारी खुद कहते हैं कि जो मालिक हो हमारा, जो मार रहा है व्यक्ति उसको थाना प्रभारी कहते हैं कि मालिक है वो हमारा। मैडम इधर सुनिए, ये बोल रहे हैं ना कि जो पीटा है ना वो थाना प्रभारी बोल रहे कि वो मालिक है मेरा, क्योंकि जो मालिक है वो हमारा। बताइए। और बताइए कि वो किसी को रक्षा करने के लिए बोलते हैं, मारेंगे ही ना। वो जो पीटा गया इनको, पिताजी को जो पीटे हैं, वो बोल रहे पर थाना प्रभारी कि वो मेरे मालिक है। अब बताइए, थाना प्रभारी ही बोल रहे हैं अपराधी को अपना मालिक। तो मालिक अपराधी के बचा ही नहीं रहे हैं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत जल्दी नारायणी शक्ति फाउंडेशन जा रही है। सवाल जवाब। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि 2 FIR हुआ है उनके ऊपर। एक SC ST का भी FIR हो चुका है। उसके बाद से रह गया कि जो भी बयान लिया गया है, जो भी FIR किया गया है, उसमें जो भी धाराएं लगाई गई हैं, हमारे तरफ से धाराएं वो हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बहुत कम है धाराएं, क्योंकि सर फटा हुआ है उनका। और बार बार यही थाना प्रभारी कहते हैं कि जाओ तुम्हारा काम होगा, जाओ तुम्हारा काम होगा। पहला नंबर की थाना प्रभारी तो FIR करने से मना कर रहे थे। 5 तारीख का हमारा लड़ाई हुआ, 6 तारीख को FIR हुआ है दिन में। वो सुबह से शाम तक बैठे हैं, तब जाकर 6 तारीख को FIR हुआ है। तो हमें मतलब उतना इंसाफ नहीं मिला है। क्या है केस नंबर आपका? हमारा केस नंबर, पहला नंबर 190 पड़ेगा जो हमारे वाइफ के साथ में हुआ है लड़ाई। और दूसरा नंबर ये जो है, दूसरा नंबर है वो हमारा 297-24 पड़ेगा। और इस दोनों केस में जो है, जो भी धाराएं लगाई गई हैं, वो उन लोगों को खुलेआम बचाया जा रहा है ताकि ये बच जाएं। और उनका ये भी कहना है कि जब हम जिस दिन बेल लेंगे उस दिन फिर मारेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ठीक है, बता देते हैं कि कैसे। चलिए दोस्तों, ये नारायणी फाउंडेशन में ये केस आया था, ये मामला आया हुआ था। बाकी आप इस खबर को देखकर तो समझ ही रहे होंगे कि जमीनी विवाद का मामला था। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।